ओके बेटा, पिछली क्लास में हमने देखा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है उस पर आधारित सवाल थे। साथ ही आपको मैंने 1 से 25 तक के वर्ग लिखने और याद करने के लिए बोला, वो आपने लिखे होंगे। उसी सारणी में अपन देखते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं। हम देख रहे हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये हमें याद भी हो गए हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ नजर आती है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ हम देखें कहीं भी इकाई के अंक पर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। उसके अलावा 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये सारे अंक हैं। लेकिन 2, 3, 7 या 8 कभी भी किसी संख्या के वर्ग करने पर हमें इकाई के स्थान पर नहीं मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। इस पर आधारित प्रश्न आपको इसे पूछेगा हो, बताइए क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? ये दी गई संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है या किसी संख्या का वर्ग है क्या? तो हम देखते हैं इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 8, और हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए वो कभी भी 8 पर खत्म नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ कहेंगे बिना इस संख्या के वर्गमूल निकाले हम कह सकते हैं ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। आपको पूछा गया बताइए क्या ये किसी संख्या का वर्ग हो सकती है? तो हम फिर से देखेंगे इकाई पर क्या आ रहा है 2, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी, क्योंकि वर्ग संख्याएं हमेशा 1 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 9 पर या 0 पर खत्म होती है। इन 4 अंकों पर कभी भी खत्म नहीं होती है। इन चारों अंकों को ध्यान रखेंगे 2, 3, 7 और 8। आगे बेटा बात समझ में? तो वर्ग से संबंधित पिछली क्लास का काम और ये काम आपको समझ में आना चाहिए, इस पर आधारित सवाल आप करेंगे। अब हम सीखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरह की विधियां होगी, इसको समझ ले, नोट कर ले, मैं हटाता हूं इसको। ये जो मैंने लिखा है इसको आप वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, समझ के और कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। मैं आगे की बात कर रहा हूं बेटा, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने पास 2 तरह की विधियां, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। जान लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, एक शब्द आ रहा है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं हमने छोटी क्लासों में पढ़ी है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, थोड़ी सी जानकारी हम यहां भी लें। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती बेटा जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं 1 के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से व 1 से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 1 का भाग सब में जाता है, तो हम 1 को चेक नहीं कर रहे हैं, 2 का भाग और किसी संख्या, 2 में और किसी संख्या का भाग जाता है क्या, ऐसा चेक करेंगे। 3 में नहीं जाता है। 4 अभी यहाँ नहीं लिखा हमने क्योंकि 4 में तो 2 का भाग जाता है, तो 4 अपनी अभाज्य संख्या नहीं रही। 3 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 5, इसी प्रकार 7, फिर 11। देखो 8 नहीं होगा, 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, 11 अगली संख्या होगी अभाज्य संख्या। इस प्रकार हम एक सूची बना सकते हैं। 1 से 100 तक में आपको कुल ऐसी 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है।
ये सब कुछ कहानी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। नहीं पढ़ी तो अभी सीख लिया हमने कैसे अभाज्य संख्याओं की गणना की जाती है। 25 अभाज्य संख्याएं हमें 1 से 100 के बीच में मिलती है। कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो रही है नहीं हो रही है, इसकी जानकारी आप भाजकता के नियमों को पढ़कर काम में लेकर कर सकते हैं। अभी के लिए हम सीख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उससे बड़ी 3, फिर 5, इस तरह से। 1 कभी भी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या रही? इसका मतलब 1 न तो अभाज्य में आती है न संयुक्त संख्या में आती है। 1 के अलावा ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती है। सबसे पहली संयुक्त संख्या बेटा 4। 4 के बाद आपके पास 6, 8, 9, 10, यानी जो इस सूची में नहीं है उसके अलावा जो भी संख्याएं बचेगी इस सूची में आएगी और वो सब क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्या। ध्यान रहे 1 को न तो इसमें लेना और न इसमें लेना। ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की संख्या है ये, अपने को आना चाहिए। 6 to लेके 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए ये अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या क्या होती है, इसका अंतर क्या होता है, इसमें समानताएं क्या होती है, वो बिल्कुल क्लियर कट सबको आना चाहिए। ओके, तो इसी अभाज्य संख्या पर आधारित विधि हम देखना चाह रहे हैं बेटा। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है समझते हैं हम। मान लो आपको एक संख्या दे दी 225, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। अपना आर्टिकल क्या है? वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल में कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के तहत आपको किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए अभाज्य संख्याएं जो हमने अभी पढ़ी उनको काम में लिया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं, उसका अगर इस संख्या में पूरा भाग जा रहा तो उससे भाग लगाते हैं। 2 से भाग अभी नहीं जा रहा, 3 से भाग देखते हैं। 3 से भाग जा रहा नहीं जा रहा तो 3 की भाजकता का नियम लगाना है। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा देखना है। 5 और 2 7 और 2 9 में 3 का भाग जाता है तो हम 3 का भाग लगाएंगे बेटा। 3 से ये संख्या विभाज्य होगी। 3 7 21 किया आपने, 1 बचा 15 आया, 3 5 15, ऐसे भाग लगाना आना चाहिए। फिर आप 3 से चेक करेंगे, जब तक 3 का भाग जाएगा तब तक 3 से आगे नहीं बढ़ना है। 3 का जब भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या को चेक करेंगे। अभी 3 का भाग इसमें भी जा रहा है क्योंकि अंकों का योग कितना बेटा? 12 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग लगाया। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब 3 का लगाना चाहेंगे तो भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 5 और 2 7 हो रहा है। अंकों का योग 7 3 से विभाज्य नहीं है तो अगली संख्या अभाज्य संख्या 5 लेंगे जिसका भाग जा रहा है। 5 की भाजकता का नियम इकाई के स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ 5 है, 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का भाग लगाएंगे। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको इस तरह से गुणनखंड बनाने होते हैं। ये कहलाते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड। 225 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने अभी? 3 × 3 × 5 × 5। इनको हम क्रमशः गुणा करके लिख देंगे। ये काम आपने छोटी कक्षाओं में कर रखा है, लेकिन अब कुछ नया काम सीख रहे हैं, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। जो भी संख्या आपको दे रखी है उसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए बेटा वर्गमूल का एक निशान बनाएंगे। वर्गमूल का निशान इस प्रकार बनाया जाता है। वर्गमूल के निशान के साथ आपको अब यहाँ जो आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें समान संख्याओं वाले जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बनते हैं उन जोड़ों के अंक हमें यहाँ लिखने हैं। यहाँ भी वर्गमूल नहीं लगाया हमने, लेकिन यहाँ वर्गमूल लगा दिया है। तो इसका मतलब ये जिस संख्या का जोड़ा वो संख्या में एक बार लिखनी है। इस संख्या में आप देखें, इस संख्या के जोड़े में से 5 आप उठा लेंगे। जोड़े के बदले अपने को एक अंक लिखना है। जोड़े समान संख्याओं के बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में। ओके, उत्तर क्या है बेटा? 15। 5 और 3 का गुणा 15। इस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उदाहरण समझते हैं।